रविवार को होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, बनाए जा सकते हैं 10 नए मंत्री। पर्रिकर, जेपी नड्डा, मुख्तार अब्बास नकवी को मिल सकती है जगह। नए रक्षा मंत्री के रूप में गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के नाम की अटकलें। पीएम से मिलने के बाद कहा सिर्फ गोवा पर हुई बातचीत। मैं मुलाकात रिक्वेस्ट की थी, वो जो इश्यूज थे गोवा के, एक ऑफिसर्स और दूसरे, वो चर्चा की, उसके सिवा कुछ बात नहीं। तो क्या पता भविष्य में आप गोवा के सीएम के रूप में रहेंगे या फिर? हाँ, ऑब्वियसली। पर्रिकर के अलावा गिरिराज सिंह, वीरेंद्र सिंह, सोनेराम चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत की भी चर्चा। शिवसेना नेता सुरेश प्रभु को भी मिल सकती है जगह। बेटे जयंत सिन्हा, अश्विनी चौबे सिंह भी रेस में। पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। मोदी कल पहुंचेंगे वाराणसी के जयापुर गांव। उनके पहुंचने से पहले गांव को चमकाने की तैयारी। जेसीबी मशीन और रोड रोलर के साथ 200 कार्यकर्ता गांव को चमकाने में जुटे। महाराष्ट्र में शिवसेना को एक और बड़ा झटका। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे ठुकराई उद्धव की मांग। देवेंद्र फडणवीस ने कहा उन्हें शिवसेना के डेडलाइन का पता नहीं, लेकिन विश्वास मत से पहले नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। कर्नाटक में बढ़ते रेप के अपराधों पर राज्य के गृह मंत्री केजे जॉर्ज का बेतुका बयान। कहा टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल दिखाते हैं रेप की खबरें। रेप की घटनाओं को रोकने के बजाय कर्नाटक के गृह मंत्री की मीडिया को नसीहत, मुद्दे को सनसनीखेज न बनाएं। जेल में बंद आसाराम ने बनाई पार्टी। समर्थक ओम महाराज ने किया ओजस्वी पार्टी का ऐलान। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओजस्वी पार्टी। पार्टी के ऐलान के साथ ही मोदी पर लगाया आरोप, नहीं की आसाराम की मदद। नरेंद्र मोदी से मिले रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग के लिए भारत आए हैं दिमित्री रोगोजिन। अपनी नियुक्ति पर मचे बवाल के बाद बिहार के सीएम के दामाद का इस्तीफा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दामाद देवेंद्र कुमार को बनाया था पीए। सरकारी सर्कुलर के मुताबिक मंत्री या मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदार को नहीं बना सकता पीए, लेकिन जीतन राम मांझी ने नियमों को ताक पर रखकर दामाद पर की मेहरबानी। सीएम बनने से पहले भी अपने दामाद पर मेहरबान थे जीतन राम मांझी। नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए भी दामाद को नियुक्त किया था अपना पीए। मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिस्ट में 15वें नंबर पर। लिस्ट में मुकेश अंबानी 36वें नंबर पर। आर्सेलरमित्तल के मालिक लक्ष्मी मित्तल 97 और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला 64वें नंबर पर। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की मांग। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जाए बांग्लादेश। ये सभी 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई से लेकर, दिल्ली से लेकर, कलकत्ता से लेकर गुवाहाटी, बांग्लादेशी घुसपैठिए अकेले वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल से भी थोड़े ज्यादा आसाम और नॉर्थ ईस्ट में। बांग्लादेशी मुस्लिमों के समर्थन पर बोली ममता बनर्जी। बांग्लादेश से प्यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घुसपैठ का करती हूं समर्थन। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया यूपी और दिल्ली में दंगा कराने का आरोप। कहा हिंदू समहति जैसे संगठन बंगाल में दंगा कराने की कर रहे हैं कोशिश। बीरभूम में मचे तनाव के बीच मृतक के भाई ने कहा मुख्यमंत्री पर नहीं, प्रधानमंत्री पर भरोसा। आजमा चुके हैं कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी को। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया मोदी रंग में रंगे। बोले मोदी में ढूंढ लिया अपना ईश्वर। कोटा में बोले आप और हम कुछ भी नहीं है, जो भी है वो मोदी से ईश्वर करवा रहा है। अपने देश में कहते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब पतन होता है ना, तब ईश्वर किसी न किसी को भेजता है। मैं सोचता हूँ ईश्वर ने नरेंद्र मोदी रूपी व्यक्ति को भेजकर हिंदुस्तान की दशा को सुधारने का प्रयत्न। मोदी की अगवानी के लिए फिजी तैयार। 19 नवंबर को फिजी पहुंचेंगे मोदी। 33 साल बाद फिजी का दौरा कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का फेसबुक पर बना फर्जी आईडी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। हर्षवर्धन ने शिकायत में कहा कोई उनके नाम का कर रहा है गलत इस्तेमाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे। अहमदनगर में दलितों की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। वाड्रा की लैंड डील को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान, शिकायतों का किया जा रहा है अध्ययन। कल भी मैंने सदन में ये घोषणा की थी कि जितनी प्रकार की शिकायतें सब आ रही हैं, इन सब का अध्ययन करके और एक निश्चित प्रक्रिया इसकी बहुत जल्दी हम लोग तय करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। आजसू से गठबंधन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का रांची मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। आजसू में भी बजा बगावत का बिगुल। काले धन की लिस्ट में शामिल राधा टिम्बलू को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन, 18 नवंबर को करेगी पूछताछ। अखिलेश दास को बीएसपी से निकाले जाने पर बोली मायावती, कहा 100 करोड़ देकर दोबारा बनना चाहते थे राज्यसभा सदस्य। मायावती पर अखिलेश दास का पलटवार, कहा 2017 विधानसभा चुनाव के लिए मायावती उम्मीदवारों से मांग रही है 1 करोड़। यूपी में समाजवादी पेंशन योजना शुरू, 40 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलने का दावा। परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 रुपए प्रति माह ई पेमेंट, 64,000 परिवारों की पहचान। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग खारिज, दिग्विजय सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में डाली थी याचिका। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाने का किया फैसला, 7 नवंबर को होगा गठन। अमृतसर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा की दबंगई, कार्यकर्ताओं के साथ डीसीपी दफ्तर में घुसे, सब इंस्पेक्टर बलदेव राज पर किया हमला। एक बीजेपी कार्यकर्ता का चालान काटने पर भड़का था नेताजी का गुस्सा। व्हाट्सएप बना पटना पुलिस का नया हथियार, सीनियर एसपी के पास आया वीडियो, एक में चोर तो दूसरे में पुलिस वाला पकड़ा गया। 3 साल के निचले स्तर पर सोना, 450 रुपए की गिरावट के साथ 1 तोले सोने की कीमत 25,900 रुपए तक। चांदी की चमक भी पड़ रही है फीकी, 900 रुपए की गिरावट के साथ 35,000 रुपए प्रति किलो हुई कीमत। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए इलाहाबाद के संगम पर भक्तों का लगा तांता। वाराणसी में भी घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का मेला। गुरु पूर्णिमा पर कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के घाट पर दिखा अद्भुत नजारा। भक्तों ने एक साथ जलाए 51,000 दिए। मंदिरों में रंग बिरंगी रंगोली भी बनाई गई। मुंबई में सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे का विमोचन। पूर्व कोच ग्रेग चैपल को लेकर खुलासे की वजह से चर्चा में है सचिन की आत्मकथा। विमोचन में पहुंचे गांगुली, द्रविड़ और लक्ष्मण समेत दिग्गज पूर्व क्रिकेटर। सचिन ने किताब की पहली कॉपी अपनी मां को दी, जबकि उनकी बेटी सारा ने उनके बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को भेंट की किताब। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा मैच आज अहमदाबाद में। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। 1:30 बजे से खेला जाएगा मैच। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी वनडे टीम का कप्तान चुना गया। आईसीसी टेस्ट टीम में भारत का कोई खिलाड़ी नहीं। गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को इस साल का एलजी पीपल्स चॉइस अवार्ड। ये अवार्ड जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने भुवनेश्वर। चीन सीमा को लेकर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और एनएसए के बीच बैठक आज। मीटिंग में सेना के 3 बड़े अधिकारी भी होंगे शामिल। एलएसी पर सड़क और रेल कार्यों की समीक्षा। कोऑपरेटिव बैंक में फंसे लोगों को पैसे वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। 673 करोड़ की मदद को दी मंजूरी। राज्य सरकारों को देनी होगी 1,464 करोड़ की रकम। यूपी समेत 4 राज्यों को 23 जिला कोऑपरेटिव बैंकों को फिर से चालू किया जाएगा।
काले धन पर बनी विशेष जांच दल यानी एसआईटी की पहली रिपोर्ट में खुलासा। एचएसबीसी बैंक ने जो सूची सौंपी है उसमें बैंक स्टेटमेंट और खाता खोलने जैसी बुनियादी जानकारी नहीं। 628 नामों में 289 लोगों के खाते में रकम का नहीं है कोई पता। सड़क परिवहन मंत्री ने मानी सीमेंट कंपनियों में गठजोड़ की बात। कहा जिस दिन सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने का किया ऐलान, कंपनी ने बढ़ा दिए 25 रुपए दाम। हमारी इंडस्ट्री कम प्रोडक्शन करके कार्टेल करके ज्यादा बेचना चाहती है, अच्छी बात नहीं। तो कार्टेल करने वालों को बैंड बाजा बजना ही चाहिए और वो बजाने का काम हम जरूर करेंगे।